बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 8.37 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पेयरिंग स्कीम मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं सेकंड बार सोल्व कर आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में एक डेफिनेशन कहता है एक्सपेक्टेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, यानी कि इसके कहने का मतलब। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होगी। और जो डेफिनेशंस हैं इसकी, वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके लिए मैं अलग से नोट्स दे दूंगा। जब भी मैं अपलोड करूंगा तो मैं आपको उनका लिंक लाजमी दे दूंगा। अब यहाँ पर आ जाएं आप, इसे हम पहले सोल्व कर लेते हैं। कहता है कि हमारे पास फंक्शन ये वाला है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और एक्स की वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3। मैंने 1 2 3 लिख ली हैं, लेकिन आप 0 1 2 3 लिखें। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास। आपने फंक्शन ये वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू है 0 1, ठीक है, 2 है और 3 है। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है इस वाले फंक्शन की। अब फंक्शन की वैल्यू तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये वाला फंक्शन रहा, इसमें सिर्फ एक्स की जगह वैल्यूज पुट करनी है। 3cx, 3cx, एक्स की वैल्यू पहले पे क्या है हमारे पास, पहले पे एक्स की वैल्यू 0, 3c0। ठीक है, मैं ज़रा इधर कर लेता हूँ ये। ठीक है, उम्मीद है अब आपको ठीक से नज़र आ रहा होगा। 3c0 इंटू, अब 1/4, सिर्फ x की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं, एक्स की इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इंटू 3/4 इसी पावर 3 माइनस एक्स, एक्स का कितना 0। अब ये कितना आ जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपने क्या करना है, रफ अमल पर कर लेना है। ठीक है, 3c0 करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/4 इसकी पावर 0। कोई भी कांस्टेंट हो, 7 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, कोई भी, जब इसकी पावर 0 ली जाती है तो इज इक्वल टू 1 हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, 1 के, ये वाला 1/4 जो है इसकी पावर 0 है, जिसकी वजह से ये हमारे पास 1 के इक्वल है। अब 3/4 इसकी पावर लेनी है 3। ठीक है, 3/4 की पावर लेनी है 3, 3/4 की पावर हमने लेनी है 3, क्योंकि 3 में से 0 माइनस करें तो हमारे पास कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 होते हैं, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 27 आ जाएंगे। नीचे आ जाएगा 4 की पावर 3 लेनी है। किस तरह से लेंगे, 4 1 था, 4 2 था, 16 आ जाएगा, 3 था हमारे पास, 4 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमने। यहाँ पर आपको बता दूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये 64 आ जाएगा। ओके, अब इसी तरह नेक्स्ट आ जाए, ये आ जाएगा हमारे पास 3c1 इंटू 1/4 इसकी पावर 1 इंटू 3/4 3 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अब इसी तरह मैं सारे लिख लेता हूँ, पहले हम लिख लेंगे फिर हम इन्हें सोल्व कर लेंगे। 3c2 लिखना है, 1/4 इसकी पावर लेनी है 2 इंटू 3/4 इसकी पावर लेनी है 3 माइनस 2। ठीक है, तो इसी तरह आ जाना है 3c3। ये देखिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री लेक्चर दे रहा हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर, ताकि स्टूडेंट इजीली देख सकें। ठीक है, एक छोटी सी गुजारिश यही है कि जैसे ही मैं पेपर सोल्व करूँगा, पेपर सोल्व करने का मेथड भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अब आ जाए यहाँ पर इन्हें सोल्व करते हैं। ठीक है, अब 3c1 करेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे और अपने रफ अमल पर ये सोल्व करेंगे। रफ अमल आप फर्ज कर लें यहाँ पर है मेरे पास। ठीक है, तो 3c1 करेंगे तो कैलकुलेटर से आप, तो आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1/4 करेंगे, इसकी पावर 1 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हर चीज़ की पावर 1 नहीं होती है अगर ना लिखी हो। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 इसकी पावर लेनी है 2। अब यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दे दूँ मैं। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, नीचे आपने जो पहले वाला आया है, नीचे आपके पास पहले आया 64, आपने नीचे हमेशा 64 लिख लेना। ठीक है, 64 लिखने के बाद आपका नीचे वाली सारी प्रॉब्लम होगी सोल्व, किसी को कोई काटने की ज़रूरत नहीं है।
अब आप सिर्फ ऊपर वाले को सोल्व करना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 रहेगा, ठीक है। 3 को 2 से 3 बाई 3 कितने होते हैं 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। देखिए ना, ये 3 इसी तरह रह गया, ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 लेंगे आपके पास 9 आएगा, 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 27 बाई 64 आ जाएगा। अब आ जाए इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है इसका, इसमें कहता है कि आपके पास ये 3C2 करना है आपने। 3C2 कैलकुलेटर की मदद से कर लें आप, ठीक है। ये मैं भी आपके साथ कर लेता हूँ। 3C2 तो ये आ रहा है 3, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 की पावर लेनी है हमने 2, 1/4 की पावर लेनी है हमने 2। अब मैं आपको इजीली इसका बता देता हूँ यहाँ पर। फिर लेनी है 3/4, ठीक है। इसकी पावर कितनी आएगी 1 आएगी, क्योंकि 3 में से 2 माइनस होगा 1 रह जाएगा ना, 3/4। अब ये किसके इक्वल होगा, सबसे पहले नीचे मैंने आपको कहा हमेशा पहले वाली लिख रहे 64, ठीक है। ऊपर वाले को आपने सोल्व कर लेना। ऊपर है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 किसके से, तो ये 1 का 1 ही रहेगा, 3 रहेगा इधर, और ये वाला 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को आपस में, ठीक है। 1 का कोई नहीं है काम यहाँ पर, 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लें ये 1 ही रहता है। 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, 9/64, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट का भी नीचे आपने 64 बिल्कुल सेम लिख लेना है, ठीक है। एलसीएम लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 3 से 3 करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, ठीक है, 1 आ गया। अब 1/4 की पावर लेनी है 3, नीचे वाला ही है, इसमें ऊपर वाला तो कुछ आने नहीं वाला, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1। 3 से 3 करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास, इसकी पावर आ जाएगी 0, ठीक है। ये देखो मैं आपको कर भी देता हूँ यहाँ पर, ताकि आखिरी आप ये ना कहें ये नहीं करके बताया मैं। 3 से 3 करेंगे, ये देखिए कैलकुलेटर से, तो आपके पास 1 आएगा। 3 से 3 करेंगे 1 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करना 1/4 से, इसकी पावर लेनी है 4, सॉरी इसकी पावर लेनी है 3, मल्टीप्लाई बाय 3/4, इसकी पावर लेनी है आपने 0, क्योंकि 3 में से 3 माइनस होंगे 0 आ जाएगा। अब नीचे तो आपके पास 64 ही आएगा, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा ये इसे आप सोल्व कर लेंगे, 1 का 1 रहेगा, ये वाला भी 1 रहेगा, और इसकी पावर 0 है तो ये भी हमारे पास 1 बन जाएगा, ये लास्ट वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1/64। अब उसने हमें क्या कहा फाइंड करने को, उसने कहा आपने फाइंड आउट करना ई ऑफ एक्स एंड ई ऑफ, ये देखें आपने फाइंड आउट करना है ये किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन प्रॉपर्टी, ये होता है हमारे पास समीशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हर क्वेश्चन में मैंने आपको शेयर किया है आपके साथ कि जिस चीज़ के साथ समीशन लगा हो, सिग्मा लगा हो, वो कॉलम हमें चाहिए होता है। ये कॉलम चाहिए हमें टेबल में, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो ये वाला कॉलम यहाँ पर चाहिए। अब ये कॉलम बनाएंगे, एक्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा फंक्शन की इक्वल होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पास फंक्शन यूज़ हो रहा है तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं समीशन ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसको भी एफ कर लें। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है इस वाले से कॉलम से, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है, और सामने लिखते जाना। जब 0 से ये मल्टीप्लाई होगा 0 रहेगा, 1 से होगा 27/64, तो ये 27/64 ही रहेगा। अब 2 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 18/64। अब हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 को 1 से करेंगे इस वाले 1 से, तो आपके पास आ जाएगा 3/64, ठीक है। तो इसे हम सम कर लेते हैं, इसका समीशन कर लेते हैं, और दूसरे नंबर पर इसका भी सम कर लेते हैं। ये देखिए 27 हमारी देखने डिस्ट्रीब्यूशन ठीक आई है, 9 + 9 + 1, 27 + 9 + 1 तो 64 आ रहा है, नीचे भी 64 है, तो ये इज इक्वल टू 1 हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे सम कर लेते हैं, नीचे आएगा 64,
ठीक है, एलसीएम लेना आसान हो जाता है इससे। अब आ जाएगा आपके पास 27, इसको ऐड आपने कर लेना 27 + 18 + 3 + 18 + 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 48। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों के पास भी 48/64 आ रहा होगा। तो ये आ गया हमारे पास 48/64। अब आप कैलकुलेटर से मज़ीद इसे पॉइंट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना ऐसे भी बिल्कुल ठीक है। ये देख लें हम 48/64, तो ये आ रहा है आपके पास 0.75, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स को कहते हैं आपने फाइंड आउट करना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करना है आपने। ये देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये होता है हमारे पास इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब जिसके साथ समीशन लगा हो आपको वो कॉलम चाहिए होता है टेबल में। ठीक है, हमें कॉलम क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। इसको फाइंड करने के दो मेथड हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने हर वीडियो में बताया है, आपने इजी वाला मेथड चूज करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। सबसे पहला मेथड ये है कि आप इस कॉलम को बनाने के लिए सारे को, ठीक है, इस सारे को बनाने के लिए एक्स का स्केल लें, एक्स ये वाला कॉलम है, इसका स्केल लें, फिर उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स या कह लें एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये वाला कॉलम ईजीली आ जाएगा ये वाला। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें दो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि एक मज़ीद कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट वाले में ये आएगा। लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ एक शॉर्टकट मेथड, वो ये है कि आपने एक्स को एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप एक्स को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो एक्स की इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, 1 + 1 हो जाएंगे 2, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 × 0 तो आपके पास 0 आ जाएगा, 1 × 27/64 तो ये आ जाएगा 27/64। अब 2/18, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 आएगा। कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़ुबानी आता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ज़ुबानी लिखें ताकि आपकी टाइम कंजप्शन बच जाए। 3/3 करेंगे तो आपके पास आएगा 9/64। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपने ऐड कर लेना, 27 + 36 + 9। ठीक है, नीचे आपके पास 64 आएगा, ऊपर देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके पास, 27 + 36 + 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 72। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा, 72/64। ठीक है, सो इसी तरह अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको पेयरिंग स्कीम के बारे में बताऊंगा, और इसके अलावा कोई ऐसा लेक्चर जिसकी आपको समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करूँ, और आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर भी बना रहा हूँ 9 चैप्टर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।